कल्पना इजी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आप सभी को अवगत है कि निष्ठा के प्रशिक्षण इस समय चल रहे हैं। 16, 17 और 18 मॉड्यूलों की वीडियो हम बना चुके हैं, जिसके माध्यम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के साथ साथ आपको 25 अन्य कोर्स भी करना है, जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। कोर्स नंबर 1 बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर। कोर्स नंबर 2 गणित के मुख्य कौशल। इन दोनों को हमें करना है। गणित के मुख्य कौशल के भाग 1 से भाग 6 तक की हम वीडियो पहले पार्ट में बना चुके हैं। सेकंड पार्ट में अब हम भाग 7 अपनी समझ को पर इस भाग में आकलन के प्रश्नोत्तरी में हमें 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। वीडियो में हम उन उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप बेसिक से संबंधित सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू। जैसे ही हम दीक्षा ऐप को शुरू करेंगे, लोडिंग योर कंटेंट का पेज खुलकर आ जाएगा। इसके बाद टीचर ऐप खुल कर के आएगा। इसके बाद गणित के मुख्य कौशल आकलन भाग 7 की प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाएगी। हमें पहला प्रश्न मिलेगा। नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। इसमें 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। नंबर 2 बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम में चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन 2 आएगा, और उसके बाद उसमें ऑप्शन 1 आएगा, और उसके बाद 3 आएगा। इस तरह से हम लगाएंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगला पेज खुल कर के आएगा। आपका विकल्प सही है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। CRA यानी हिंदी में इसका मतलब होता है मूर्त निरूपण अमूर्त क्रम। इस क्रम के अनुसार पहले स्तर पर बच्चे मूर्त अनुभव इकट्ठा करते हैं, जैसे कंचों या किसी और वस्तु की संख्या को गुणा करने से जुड़े खेल खेलना। दूसरे स्तर पर बच्चे चित्रों के जरिए वस्तुओं की संख्या को गुणा करते हैं, और आखिरी स्तर पर बच्चे गुणा बिना चित्रों और मूर्त वस्तुओं की मदद के कलन विधि से करते हैं, यानी अब वे गुणा करने की अमूर्त प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं। आगे आप जारी रखें, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक अगला क्वेश्चन प्राप्त होगा। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 2 संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। दूसरा ऑप्शन है 2 संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है? तर्क दो। तीसरा ऑप्शन है एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी? अपने जवाब तर्क के साथ दो। इस समस्या को हल करो। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। हम इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, हमारा अगला पेज खुल करके आएगा। आपका विकल्प सही है। यहाँ दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। ये समस्याएं बच्चों को अलग अलग तरीकों से हल तक पहुँचाने के अवसर दे रही हैं। इन समस्याओं में हल के साथ साथ सवाल हल करने की प्रक्रिया के पीछे छिपे तर्कों की समझ पर भी जोर दिया जा रहा है। पहले और चौथे विकल्पों में दी गई समस्याओं के हल और प्रक्रिया पहले से ही निश्चित है, और इसलिए ये समस्याओं बच्चों को खुद सोच विचार करके हल खोजने के और तर्क करने के मौके नहीं देंगी। जारी रखे पर हम क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमें प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 3 मिलता है। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को
विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। दूसरा है योजना बनाओ, योजना जांचो, योजना इस्तेमाल करो, समस्या समझो। तीसरा ऑप्शन है योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ, समस्या समझो। चौथा ऑप्शन है समस्या समझो, योजना जांचो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो। तो इनमें से हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि सबसे पहले हम समस्या समझेंगे और उसके बाद हम योजना बनाएंगे और योजना बनाने के बाद योजना इस्तेमाल करेंगे, फिर हम योजना जांचेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है, हम इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे अगला पेज खुल कर के आएगा, आपका विकल्प सही है। यहाँ पहला विकल्प हमारा सही है। आगे की बात आप पूरी खुद पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे। जारी रखे पर आप क्लिक करेंगे और अगला क्वेश्चन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आता है, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को असल जिंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें एक से अधिक संक्रियाओं की समझ की ज़रूरत हो। इसमें हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। इसे हम सबमिट कर देंगे। आगे पेज खुल कर के आएगा, आपका विकल्प सही है। यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे की चीज़ आज पूरी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 5 आता है, लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधियों से वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है भाग का घटा से संबंध, दूसरा है भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध, तीसरा है भाग का गुणा से संबंध, चौथा ऑप्शन है भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, भाग का घटा से संबंध होता है, भाग का गुणा से संबंध होता है, भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से भी संबंध होता है। यानी पहला, तीसरा और चौथा हमारे ऑप्शन सही है। हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और हम इसे सबमिट कर देंगे। अगला पेज खुलकर के आ जाएगा, आपका विकल्प सही है। यहाँ पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। आप पूरा कंटेंट पढ़ लेंगे और उसके बाद आप जारी रखें, इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 6 आता है, नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा? दूसरा ऑप्शन है गुणा करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है? तीसरा ऑप्शन है जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? चौथा ऑप्शन है कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ के जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन से हैं? तो इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन सही है। गुणा करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है? जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? दोनों ऑप्शन सही है। अब हम सबमिट के बटन पर क्लिक करके उसे सबमिट कर देंगे। अगला पेज खुलकर के आएगा, आपका विकल्प सही है। यहाँ दूसरा और तीसरा विकल्प हमारा सही है। आगे की चीज़ आप पूरी पढ़ लेंगे, उसके बाद जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 आता है,
आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुणा 2 कितना होगा? बच्चा 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला? बच्चा 20 गुणा 2 बराबर 40 और 4 गुणा 2 बराबर 8 और इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन स्तर 1 एकदम सही है। इसे हम सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ये पेज खुल कर के आ जाएगा। इसे हम आप पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 आता है, इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे? कबीर, इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें पहला विकल्प है इंतजार करना, दूसरा है बच्चों की भागीदारी का निमंत्रण, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की बात को दोहराना, चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने शब्दों में कोई विचार बताने को कहना। इसमें हमारा पहला ऑप्शन इंतज़ार करना और दूसरा बच्चों की भागीदारी का निमंत्रण देना, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला पेज खुल कर के आएगा। आपका विकल्प सही है। यहाँ पहला और दूसरा विकल्प एकदम सही है। इसके बाद आप इसे पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर जारी रखने पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन हमारा मिलता है, कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं, दूसरा ऑप्शन है इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं, तीसरा ऑप्शन है इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीक़ों से समझ पाते हैं, चौथा ऑप्शन है इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। हम इसको सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला पेज खुल कर के आएगा। आपका विकल्प सही है। यहाँ सभी विकल्प हमारे सही हैं। आगे की आप पढ़ लेंगे, जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पर आपको 10वां क्वेश्चन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियाँ कराती हैं। फर्स्ट है संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपनी जोड़ीदार के साथ गिन कर रखना, दूसरा अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान का कौशल, दूसरा है तर्क वितर्क कर निष्कर्ष पर पहुंचने का कौशल, तीसरा ऑप्शन है बातचीत से समझ बनाने का कौशल, चौथा ऑप्शन है दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल, पांचवा ऑप्शन है गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। तो हमारा पहला ऑप्शन समस्या समाधान का कौशल, तीसरा ऑप्शन बातचीत के समझ बनाने का कौशल, पांचवा ऑप्शन गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं और हम सबमिट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला पेज खुल कर के आएगा। आपका विकल्प सही है। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा विकल्प हमारा सही है।
आगे हम जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपका कोर्स सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ, धन्यवाद लिख करके आ जाएगा। अब आप मोबाइल की बैक की बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने लिख करके आ जाएगा, पुष्टि करें। क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं? इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, रद्द करें, ठीक है, तो हम ठीक पर क्लिक करेंगे और आपके सामने रेटिंग किया हुआ ओपन हो जाएगा। आप रेटिंग कर देंगे, फिर बैक बटन दबाएंगे, अगला पेज खुल करके आएगा। भाग 7, अपनी समझ को परखें। आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। इस तरह से आपका भाग 7 प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है, सफलतापूर्वक कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो जानकारीपूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। चैनल को ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद देने के साथ अपना कीमती और उपयोगी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।